सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है और रहनी भी चाहिए। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे और प्रश्न आपके हम बताते रहें और स्वपन और उसका अर्थ भी बताएंगे। तो आपके समक्ष दूरभाष फौजी भाई वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं। दूरभाष के माध्यम से कभी भी आप इनके पास जुड़ सकते हो, तुरंत उत्तर देंगे और अच्छे से बातचीत भी करेंगे। तो प्रथम तो कुछ प्रश्न लेते हैं। सर्वप्रथम नेहा का प्रश्न आया था, नेहा सिंह जी का। तो उन्होंने कहा था कि हमारा कार्य नहीं चल रहा। तो आप फिर से प्रश्न कमेंट में डालिएगा क्या कि आप कार्य क्या करते हो, क्योंकि कार्य तो अनेक प्रकार के होते हैं। कई बार आप कपड़े का व्यवसाय करते हो, आप की कोई दुकान है, या आप मेडिकल लाइन में हो, या आप अन्य कोई का व्यवसाय करते हो। तो व्यवसाय आप अवश्य लिखिएगा कि ये हम व्यवसाय वर्तमान में कर रहे हैं और ये नहीं चल रहा है, समस्या कहाँ आ रही है। तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, फिर से प्रश्न डालिएगा और व्यवसाय क्या करते हो अवश्य लिखिएगा, तब हम इसका जवाब दे पाएंगे कि कार्य क्या करते हो, आपके लिए वो अच्छा है नहीं है, ग्रह स्थिति के अनुसार उसमें धन लाभ है नहीं है। तो कृपया ये आप करिएगा। और अन्य से प्रार्थना है कि कृपया करके ये अवश्य लिखिएगा कि वर्तमान में हम ये कार्य कर रहे हैं, चल नहीं रहा, या हम ये कार्य करना चाहते हैं, चलेगा नहीं चलेगा, आगे प्रभु की इच्छा है। तो स्वपन से पूर्व एक प्रश्न और जितेंद्र कुमार जी का। उन्होंने ये लिखा था कि वर्तमान में उनके धन लाभ नहीं हो पा रहा है और जो कार्य वो करते हैं उस सफलता नहीं मिल पा रही है और उल्टा हो जाता है। तो जितेंद्र कुमार जी ध्यान से सुनिएगा, वर्तमान में आपके ऊपर शनि की साढ़े सती चल रही है, जो मकर राशि में है, विराजमान है, और अगले वर्ष वो कुंभ में जाएंगे, तब भी साढ़े सती वैसी की वैसी रहेगी। तृतीय चरण होगा, अब द्वितीय चरण में है। तो आप उपाय करिएगा। आपको नव वर्ष जिस दिन होगा, ध्यान से सुनिएगा, शनिवार का नव वर्ष है, उस दिन आपने करना क्या है, सूर्य अस्त के बाद सामर्थ्य अनुसार आपने कंबल खरीदने हैं। तीन कंबल खरीद करके आप उन बेसहारा वृद्ध कमजोर व्यक्तियों को आप प्रदान करें, जिनका कोई आसरा नहीं है बेचारों का, रैन बसेरों में रहते हैं या इधर उधर बेचारे इतनी ठंड में सोते हैं। तो 3 कंबल आपको सूर्यास्त के बाद उन पर प्रदान करने हैं। प्रदान करने वाला प्रभु हैं, अब ये ना समझिए आप प्रदान कर रहे हो, उनकी माया है सारी। तो माध्यम आप हो, आप ये अवश्य करिएगा। बस छोटा सा उपाय है, फिर देखिए आपके कार्य बनेंगे, किंतु वक्त लगेगा, बनेंगे अवश्य। ये आप कार्य अवश्य करिएगा। समर्थ है तो, समर्थ नहीं है तो आप एक कंबल अवश्य उनको प्रदान करिएगा। तो कोई भी आपका प्रश्न आप पूछ सकते हो निःशुल्क, कोई हम शुल्क नहीं लेते, और सामने आपको आपके प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि पूरा प्रश्न लिखिए, वर्तमान में क्या करते हैं आप। अगर आपको अपनी जन्म तिथि के साथ समय पता है तो आप अवश्य लिखिएगा। तो अब स्वपन की बात। अब स्वपन में ये है कि कई बार प्रश्न ये उठता है कि आपको अंक ज्योतिष के अनुसार अंक देखते हैं, तो इसका क्या अर्थ बनता है। तो भैया अलग अलग पहर के अलग अलग स्वपन के अर्थ बनते हैं। अब सुनिएगा, मान लीजिए
तृतीय पहर में स्वपन आपने अपनी राशि के अनुसार कोई अपना मूलांक या भाग्यांक 8 या 6 अंक आपको स्वपन में दिखा, तो सबसे पहले दिवस नोट करिएगा, दिवस कौन सा है। दूसरी चीज़ ये नोट करिएगा कि समय कौन सा है, उस अनुसार गणना होती है। तो चलिए अब हम तृतीय पहर का स्वपन आपको बताते हैं। छोटा स्वपन है, ज़्यादा बड़ा स्वपन नहीं है। तो हम जब शयन किया तो हम देख पा रहे हैं, गहरी निद्रा है हमारी, और हम देख पा रहे हैं एक गहरा तालाब है। मतलब इतना गहरा तालाब है, उसकी गहराई नहीं कोई नाप सकता। अब बोलोगे आपको कैसे पता? भैया क्योंकि एक व्यक्ति हमने वहाँ देखा और वो ये कह रहा है स्वप्न में ये बहुत गहरा तालाब है। और पता है वो क्या कह रहा है? इसमें 5 मछलियां रहती हैं, 6 मगरमच्छ रहते हैं, और इसमें एक बड़ी क्या कहते हैं, बड़ी मछली भी है जो सबको ग्रहण करती है। और अंत में वो बोला इस सबके ऊपर शेषनाग भी इसमें रहता है। जब वो बाहर निकलता है तो सभी गायब हो जाते हैं प्राणी, क्योंकि वो सब डरते हैं उससे। तो ये वो कह रहा है एक व्यक्ति ही कि ये गहरा तालाब है, इसमें ये चीज़ है। अब आपकी दृष्टि के ऊपर आप किस दृष्टि से देखते हो। आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। सब्सक्राइब दबा करके रंग को बदलिएगा सब्सक्राइब के। धन्यवाद।